चुप रहिए। अरे चुप रहिए, गुरुदेव का दर्शन नहीं हो रहा है। सीताराम, सीताराम गुरुजी, गुरुजी सीताराम। आप लोग बीच में जरूर डिस्टर्ब कर देते हैं। जय श्री राम। बोले नागेश्वर धाम सरकार की, गुरुदेव भगवान की, सदगुरु सन्यासी बाबा की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। आप सभी लोग से अनुरोध है, कृपया आप सभी लोग बैठ जाएं। जय श्री राम। जय हो, जय हो गुरुदेव। बना दिया। जय श्री राम। पादुकाभ्यो नमः परपादुकाभ्यो आचार्य परपादुकाभ्यो नमोस्तु सीता परिपादुकाभ्यां। जय राधा के प्रेम धन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित जोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राम राम कहते रहो, रखते रहो मन धीर, कारज यही संभालेंगे कृपा सिंधु रघुवीर। राम न मारे काहू को, पापी नहीं है राम, आपों से मर जाते हैं
कर कर खोटे काम। जय हो। पर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, दादा गुरुजी महाराज की जय, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, चमीटा वाले बाबा की जय, बागेश्वर धाम की पगलन की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, परम पूज्य श्री सद्गुरु भगवान की जय, मां पार्वती पते हर 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 हर। साधु जी सीताराम, साधु जी सीताराम, साधु जी सीताराम। अरे पागलो कैसे हो? बढ़िया हो? 12 बज गए। माता जी जाना हो तो जाइए ना तो आराम से। हम आए तो अब बजे। हाँ जी। खैर घड़ी के तो 12 बहुत पहले के बज गए, कुछ देर में सकल के भी 12 ही बजने वाले, लेकिन उसके पहले हम भी आ गए। एक लफड़ा हो गया था। कल रात को जहाँ माता जी रहती हैं वहाँ कोई एक बाहर की लड़की पीछे से चढ़ गई और वो जाके वहाँ ऊपर बाथरूम में घुसी रही और सीढ़ियों से। खैर पुलिस प्रशासन तो वहाँ लगा ही था सिक्योरिटी में। कहाँ जाएंगे आप लोग? कहाँ जाएंगे बोलिए आप लोग? कहाँ जाने? वो तो लाइन लगी हुई है। तो उसी कारण से सुबह से पहले वाला अब तुम पानी मत दीजिएगा। अपने मन से तुम लोग करोगे जो कहते हो कर दूंगा। तो सुबह से उसी में हम व्यस्त रहे। FIR होती रही और वो पकड़ी गई। बेटा आप गिरोगे नहीं, हड़बड़ा के पुलिस ने पकड़ ली और अब होगी भगवान जाने कौन सी माला जी जाने। अब वो माता जी से कह रही थी हमें आप बर्तन धोने पे लगा। हमें बड़ी हंसी आई जब पता लगा, पुलिस CI ने हमको बताया ऐसा ऐसा कह रही। अरे हमें बर्तन धोने के लगाने के लिए चढ़ना पड़ता है। पीछे से 3 मंजिल है और वो 3 मंजिल कैसे चली भगवान जाने। और चढ़ गई हुई है साई। तो सुबह से वही माता जी बहुत डर गई। माता जी सीधी साई तो बेचारी डर गई, पूरी रात नहीं सोई कल माता जी। तो कल वही चलता रहा, सुबह से उसी में व्यस्त हो गए। अब जाके जब वो अभी वो थाने पहुँच गए तब जाके अब बताओ ऐसे ऐसे लोग। अब पता नहीं, अब वो चर्चा माइक से बोल रहे हो नहीं, पर दुश्मन तो लगे ही है लगातार पीछे। पता नहीं वो कार रख भी आई, कोई ठिकाना थोड़ी है। कोई बात नहीं, हनुमान जी दया। इसी चक्कर में हम थोड़ा सा 2-3 घंटे उसी में व्यस्त हो गए थे। हम देखो साफ साफ बता देते हैं। अब हम फ्री हो गए और फ्री होकर के आकर हमने जो बिल्डिंग बन रही यहाँ पर आप लोगों को निवास स्थान बनवाए जा रहे हैं। अब आपको खजुराहो और छतरपुर में रुकने की आवश्यकता नहीं, यहीं रह सकते हैं। और रुको, यहाँ से बालाजी के डायरेक्ट दर्शन करो। हम भी अपना निवास यहीं बनवा रहे हैं। जय श्री राम। यही परमानेंट व्यवस्था वही तो बनाने के लिए ऊपर देख रहे थे, जो बनवा रहे थे। कह रहे गुरुजी देख लो। हमने कहा चलो। एक माता जी यहाँ मिली बहुत खतरनाक, हम वहाँ चढ़े थे। बोले गुरुजी नीचे आ जा, हमके कूद जाए। बोली हाँ। ठीक है, उनको तो बुढ़ापो है, इधर तो ओनली 27 ही है। अन्य माता जी कहाँ है? वो जगत जननी उनके दर्शन करने कहाँ है? हरी हो जा। जय हो जगत जननी माता भगवती रुद्रकाली भद्रकाली चामुंडा चंडी माता, हे माँ विंध्यवासिनी नव दुर्गा माता, माँ वैष्णो देवी। जय हो माता जी। आपकी उम्र तो ठीक है, झाड़ तो देखते बाल बच्चे नहीं आवे, तो आप घूमने की बात करवा रहे। माता जी कह रही थी ऊपर के चढ़ के देख रहे, नीचे देखो, नीचे नीचे। अगर जी माता जी आ जाओ, तो हमने सारे काम का घूम लिया। बोले आओ क्या देखा।
ऐसे भी भक्त होते हैं। आज देख रहे, कहाँ की हो माता जी? हाँ, वहीं पाए जाते हैं ऐसे। परवल की हो? पलवल हरियाणा में है। राजस्थान, हरियाणा, हाँ तो ठीक है। अब आप बोल नहीं क्या है माँ जी? माता जी मतलब हम फिर से घूम जाएं? अरे कहाँ का श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। ये आज का लेट होने का प्रोग्राम। और अब कल रात को कौन कौन था? कल रात को आज कौन कौन आया है? हाँ ठीक है, हाथ नीचे कर लो, काम आया। अरे नहीं आप इधर का मैं खड़ा हो जाऊंगा। हाँ हम मिलेंगे, हम मिल गई हमें आज के दिव्य दरबार में श्री बागेश्वर हनुमान जी और सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा के इस दिव्य धाम धरा पर जितने भी लोग उपस्थित हैं, आए हैं, हम आपको विनम्रता पूर्वक पहली सूचना तो ये दे दें कि 8-9 तारीख तक हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, यहीं पर हैं। जय श्री राम। और हर महीने के 15-15 दिन बागेश्वर धाम पर ही रुकेंगे। तुम्हारी जो शिकायत थी गुरुजी रहते ही नहीं, 19 दिसंबर से 28 दिसंबर तक बागेश्वर धाम पर है। रुको, जनवरी में 1-2 कार्यक्रम जरूर है, लेकिन लगातार 8 फरवरी से 8 मार्च तक यानी 1 महीना बागेश्वर धाम पर रहेंगे। कन्या विवाह की तैयारी होगी, लेकिन 1-1 घंटे का दिव्य दरबार भी लगाया जाएगा। उसी में शिष्य मिलन समारोह, दीक्षा समारोह, उसी 1 महीने के अंतराल में दीक्षा समारोह, शिष्य मिलन समारोह और साथ ही साथ 3 दिन तक भभूति वितरण समारोह किया जाएगा। जय श्री राम। और उसी 1 महीने में जिन भक्तों की 21 पेशी हो गई, उनको भी 1-1 मिनट मिला जाएगा। जय श्री राम। भाई नए लोगों को तो मिल रहा है, पुरानों को भी तो मिलना। ये जरा भाई माइक ठीक कर दो। तो जितने भी लोग आज के दरबार में यहाँ बैठे हैं, आए हैं, भावपूर्वक श्रद्धापूर्वक नाना प्रकार की अर्जी लेकर, मनोरथ लेकर, हम अपने श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करके आप सबको खूब खूब आशीर्वाद देते हैं। सबका मंगल हो, आप सब पर श्री बागेश्वर हनुमान जी की कृपा हो, दादा गुरु जी की कृपा हो, और जो भी मनोकामना लेकर आए हो, जाओ वो पूरी हो जाए। साधु जी सीताराम। ओ साधु जी सीताराम। ओ साधु जी सीताराम। बोलो बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, दिव्य दरबार की जय, बागेश्वर वाले श्री चमीता वाले बाबा की जय। देखो बागेश्वर धाम पर श्री हनुमान जी की दया है। हनुमान जी बड़े अद्भुत हैं। सामने भवन है बालाजी का, बालाजी स्वयंभू है, लाखों लोगों की बिगड़ी बना रहे। जाओ, तुम्हारी भी बालाजी बिगड़ी बनाएंगे। और जो मनोकामना लेकर आए हो, जाओ, यहाँ से खाली हाथ नहीं जाओ। बालाजी सबकी सुनते, तुम्हारी भी सुनेंगे। मन में राम नाम का जप करो, प्रभु से प्रार्थना करो, नियम का पालन करो, लहसुन प्याज मांस मंद्रा बंद करके महीने में 1 बार शनिवार या मंगलवार सुबह 6 बजे महाआरती में आकर हनुमान चालीसा के जो भी भक्त पाठ सुनाता है, तो 3 पीढ़ियों की है परंपरा। हमारे दादा गुरुजी, उनके भी गुरुजी श्री सन्यासी बाबा, तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आओ कहाओ। लेकिन इन तीनों पीढ़ियों का हमारा जो अनुभव है, हमने अपनी आंखों से देखा जितना और जितना सुना, आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं गया, तुम भी नहीं जाओगे। जय श्री राम। बागेश्वर बालाजी सबकी झोली भरने वाले, तुम्हारी भी भरेंगे। पर्चा से चमत्कार नहीं होना, हनुमान जी की चर्चा से चमत्कार होना। जय श्री राम। एक और बताएं, आज तक का रिकॉर्ड है, जिन जिन ने बागेश्वर धाम के लिए जैसा भी सोचा वैसा ही पाया। आज की एक सुबह हम चर्चा कर रहे थे, कोई पत्रकार हमसे बात कर रहे थे, बोले
चुनाव होगा ये वो दुनिया का। हम तो देखो हम 3 जिला में तो पढ़ते नहीं हैं, लेकिन एक बात बोले, आज तक जो कह दिया वो कटा नहीं। लेकिन हनुमान जी की सिद्धि प्रदर्शन का विषय नहीं है, दर्शन का विषय। जय श्री राम। और दूसरी बात, हम आपको प्रार्थना करें, शत्रु या कोई विरोधी अगर विरोध करता है तो तुम्हें लड़ना नहीं है। बागेश्वर धाम के नाम सेम टू यू बोल देना। अपने बालाजी बहुत ताकतवर है, एक दिन ऐसा आता है अपने आप होना इनको सब पत्ता साफ हो जाता है। हमने तो बड़े बड़े दुश्मन, नेशनल और इंटरनेशनल दुश्मन देखे, बड़े बड़े दुश्मन पीछे लगे हैं, बेचारे हैरान हो जाए। देखो हम आपको बताना ये चाहते, जिसका गुरु बलवान होता है चेला पहलवान होता है। श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज साक्षात रूप में कलिकाल में कलयुग में भक्तों के कल्याण के लिए विराजमान है। और मेरे पागलों, हम तुम्हें केवल पर्चा बनाकर चमत्कार दिखाने नहीं बैठे हैं, हम तुम्हें हनुमान जी से जोड़ने के लिए बैठे हैं। जय श्री। और हमारा संकल्प और सपना केवल इतना नहीं है कि तुम्हारे प्रश्न मनोरथ पूरे हो जाओ, तुम ताली बजाकर पीट कर घरे चले जाओ। हमारा सपना ठीक उल्टा है। हम चाहते इस भारत में घर घर राम नाम की स्थापना हो जाए। जय श्री राम। सब हनुमान जी के दास हो जावे। क्यों? और देवता चित न धरहि हनुमत से सर्व सुख कर। हनुमान जी के अलावा कोई भी इस दुनिया में सब सुख प्रदान नहीं कर सकता, नहीं कर सकते। और हनुमान जी है कलयुग के राजा। जब राम जी जाने लगे तो कलिकाल का राजा बनाना था किसी को, हनुमान जी के ही माथे पर टीका लगाकर कह दिया, जाओ इस कलिकाल के तुम ही राजा हो। जय श्री राम। इसलिए तो चारों युग प्रताप तुम्हारा परिसिद्ध जगत उजियारा। श्री हनुमान जी महाराज का चारों युगों में प्रताप है। कलयुग में भी श्री वीर बजरंग बली का प्रताप है। और आप कहोगे गुरु जी आप बागेश्वर धाम की क्यों बात करते? भैया हनुमान जी तो सब जगह है, पर हवा भी सब जगह है। पर जो पंखा के नीचे बैठते उन्हें ज्यादा हवा लगती, उसी प्रकार संत जहाँ तपस्या करते वहाँ हनुमान जी किलकोर करते हुए बैठ जाते हैं। जय श्री राम। उसी धाम का नाम है बागेश्वर धाम। क्या नाम है? बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम। और जितने यहाँ से जुड़े हुए लोग हैं, अधैर्य मत हो, ये निराशा मन में मत लिया करो कि गुरुजी हमें मिले नहीं, हमारी बात नहीं हुई, पर्चा नहीं बना। अरे पागलो, पर्चा उनके लिए जिन्हें चमत्कार देखना है। तुम्हारे लिए तो हमारे तुम्हारे सन्यासी बाबा क्या कम है? जय श्री राम। जो विदेशों की पर्चा बना सकते, क्या वो तुम्हारे मन की नहीं जानते? जय हो। विचार करो सही है? जो विदेशों के पर्चा बना सकते, क्या वो तुम्हारे मन की नहीं जानते? और अगर तुम्हारे मन की जानते तो क्या तुम्हारी समस्या नहीं पहचानते? और अगर पहचानते तो तुम क्यों गला फाड़ रहे? एक बात बताओ, भगवान बहरे हैं क्या? फिर क्यों चिल्लाते हैं? हमें लगने लगता भगवान सुन नहीं रहा है, हमें तुम्हें लगने लगता भगवान सुन नहीं रहा, और हमारा ऐसा मानना है कि भगवान एक भी बात छोड़ता नहीं। अच्छा, भगवान सुनता नहीं होता तो क्या भगवान कृपा करते होते? वो तो गूंगों की भी सुनते। हम लोग तो बोलने वाले लोग, वो तो जिनके मुंह नहीं होते उन पे भी कृपा करते। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि भाई वो बोल नहीं सकते तो हम कृपा नहीं करेंगे, ऐसा है क्या? अच्छा, भाग अगर हाथ की लकीरों से होता तो जिनके हाथ नहीं है तो क्या उनके भाग्य नहीं होता? कहते भाग अगर हाथ की लकीरों से होता तो जिनके हाथ ही नहीं है तो क्या वो बिना भाग्य के आए क्या? नहीं, भाग या सुनना परमात्मा मुंह से नहीं सुनता, दिल से सुनता है। प्रभु मंजूर करता है प्रार्थना जब दिल से होती है, पर बड़ी मुश्किल तो ये है, ये बात बड़ी मुश्किल से होती है। जय श्री राम। हनुमान जी सुनते हैं, बालाजी तो सुनते हैं। इसलिए तुम जिस पावन तीर्थ पावन धाम श्री बागेश्वर वीर बजरंग बली सन्यासी बाबा के चरणों में विराजमान हो, जिनकी छत्र छाया में विराजमान हो, मेरे पागलो, तुम सब हमारे परिवार के सदस्य हो, खाली हाथ नहीं जाओगे। और हाँ, लेकिन नियम का पालन तो तुम्हें भी करना। तुम सोचो 6 दिन पपुआ पिए, 7वें दिन जय हनुमान सागर भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ठटरी के बरे
न कटा आगे के लगे। 6 दिन तुम जय हनुमान मंगलवार को। ठीक है। एक आदमी हमें मिला, उनका एक बात बताओ पीते क्यों? बोले मंगल को नहीं। हमका मतलब बोले वीर बजरंग बली की कसम हम मंगल को छूते तक नहीं। हमका बड़े हनुमान भक्त हो। बोले क्यों? हमका एक बात बताओ क्या बाकी दिन हनुमान जी एब्सेंट रहे थे? तो मंगलवार को नहीं पीते, बाकी दिन पीते, क्या हनुमान जी एब्सेंट रहे थे? अरे हनुमान जी के तो सभी बार हैं, शनिवार भी हनुमान जी का, मंगलवार भी हनुमान जी का, बाकी जितने बार हैं वो हनुमान जी के। अरे और तो छोड़ो, 7 बार होते, 7 बार हनुमान जी, 8वां बार परिवार वो भी हनुमान जी होते हैं। जय श्री राम। बोलो सीताराम। सीताराम। जोर से बोलो सीताराम। और जोर से बोलो सीताराम। और जोर से बोलो सीताराम। और सीताराम। मेरे पागलों, हर समस्या का हल बागेश्वर बालाजी के पास चल। क्या? हर समस्या का हल बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में। क्या क्या समस्या? नाश है रोग, सब पीरा, रोग हो, बाधा हो, पीड़ा हो, हनुमान जी के चरणों में नियम करना, लहसुन प्याज मांस 15 बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर दो। जाओ, तुम्हारे घर सेना पहुंच जाएगी। जय श्री राम। तुम संकट में फंस गए, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन संकट में हो गए तो हनुमान जी के चरणों से, बागेश्वर बालाजी के चरणों को पकड़ लो। अच्छा भूत लगे तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं, चिल्लाओ मत, परेशान मत हो, भूतों से परेशान। अरे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों को पकड़ लो। कलिकाल के श्री अवतारी बागेश्वर हनुमान जी महाराज साक्षात रूप में विद्यमान, जो भी लहसुन प्याज मांस 15 बंद करके नियम पालन करता है, छूटे हैं बंदी महासुख होई। कैसा भी बंधन हो, हनुमान जी महासुख प्रदान करते हैं। और प्रश्नों के उत्तर, ये क्या है? आप लोग कहोगे गुरु जी ये दरबार पर्चा, अब तो इतने पर्चा बनने लगे, क्या देखो ये क्या सिस्टम है? देखो पर्चा ये आज का दरबार नहीं है, हम अपना कह सकते, दूसरों का तो हमें पता नहीं। ये आज का नहीं है, हमारे दादा गुरु जी के भी पास कृपा थी। ये दरबार त्रेता युग के पूर्व का है, महर्षि वाल्मीकि जी की विद्या है। महर्षि वाल्मीकि जी ने अत्याचारी रावण के अत्याचार को देखते हुए राम अवतार होने के पहले ही कागजों पर लिखकर रख दिया था, इस आतताई रावण का वध करने के लिए अयोध्या में दशरथ नंदन प्रभु श्री राम अवतार लेंगे। और उन्होंने कागजों पर लिखकर रख दिया था, सबरी के घर जाएंगे, केवट का मान बढ़ाएंगे, लंका जाएंगे, राम सेतु बनाएंगे, सीता का पता हनुमान जी से लगवाएंगे और रावण का वध करके आएंगे और राम राजा हो जाएंगे। और जो जो उन्होंने कागज पर लिखा था वही वही घटित हुआ, 100 में 100%। वही विद्या हमारे सन्यासी बाबा को मिली, फिर हमारे दादा गुरु जी को मिली, वही विद्या फिर इस नालायक को प्राप्त हो गई। जय श्री राम। ये आज की नहीं है, कब की है? त्रेता युग के पूर्व की। और ये विद्या कौन सी? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन है जानकी माता। जो 8 सिद्धियां श्री हनुमान जी महाराज के पास हैं, उन्हीं अणमाजिक सिद्धियों की यह परंपरा है। हम भगवान नहीं, ना हम महात्मा है, ना हम संत है, ना हम सिद्धि प्रद महात्मा है, हम तो नालायक अज्ञानी पापी जीव हैं। लेकिन जितनी भी कृपा है बागेश्वर वीर हनुमान जी महाराज की परंपरा की कृपा है। पर्चा बने या ना बने, हनुमान जी और सन्यासी बाबा यहाँ साक्षात बैठे हैं, तुम्हारा काम सफल होगा होगा होगा। और एक वचन और, हम तुम्हें मिलेंगे मिलेंगे मतलब मिलेंगे। और कल पुरानी पेशी का दरबार भी लगेगा और कल प्रेतों का भी दरबार लगेगा। और क्या बुढ़ापे का पता कल मंगलवार है, परसों बुधवार है,
तो दरबार परसों नहीं लगेगा। आज का दरबार हम हनुमान जी के चरणों में शुरू करते हैं। जो भी जानकारी है कार्यालय से हमसे मिलने के नाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क भी दक्षिणा ना दें। अमीर आदमी हो तो हमें बंगला सोना चांदी उधर से इधर रास्ता भाई वहाँ से ये ईटा है, आगे से रास्ता है। एफडी और फोनपे उधर से जाना रास्ता आगे से। बाकी लुगाई लड़का छोड़ के सब हमारे साथ चल रहा है। सीधा सा कमाएंगे। सामान जाना भंडारे खड़े हुए तो पूछो हम क्या करें? क्या हमारे पास तो भगवान जी दे रहा है, भोजन भजन चल रहा है। लेकिन हाँ प्रदान दे दोगे कोई दिक्कत नहीं। भंडारा चल रहा है, अभी हम पूरी सब्जी दाल चावल खिलाते 2-4 करोड़ आएंगे। चकाचक बीमारी पर रसगुल्ला चला है। आगे निकलो, आगे आओ। घटे रामदास को बड़े रामदास। अभी 151 बेटियों का विवाह करवा ले, जेब गर्म हो जाएगी। 500 का करवाए। पूरी रास्ते से सामान जाना है। लेकिन हाँ हमसे मिलने के नाम पर दरबार के नाम पर दान नहीं देना। धाम निःशुल्क था है, जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक निःशुल्क। ये भी पड़ा है। और बागेश्वर धाम से जुड़ने वाले लोगों को एक और सूचना, आप धाम में जुड़ने के पहले 3 चीजें घर पर रख कर आना। एक, आप कितने बड़े पद पर रहते हैं, ईश्वर करे के बाप उठा के पार कर दो। दूसरा पैसा, तुम कितने अमीर आदमी हो, ईश्वर करे तुम कुबेर के चाचा जी हो जाओ। हाँ लेकिन तुम सोचो कि हम बहुत दान देंगे, बहुत अमीर आदमी है, हमको VIP प्रोटोकॉल मिलेगा, तो तुम अपनी 2 बार तकलीफ करा। क्यों? अमीरों को तो अनेक गुरु हैं, पैसा लेकर के अर्जी लगाते और घर पर आते। उनका कौन है? तो किराया उधार उठा करके आते, पैदल चल करके आते हैं, धक्के मुक्के जगह खा करके आते हैं, काम से कौन छिल करके आते हैं। उनके तो बागेश्वर बालाजी है ना। जब तक आप लोग बैठेंगे तब तक हम जो है कनक से उल्टी सीधी माला जप के जे आई पूरी रात हो गया। सीताराम सीताराम पागलो क्या हाल है? बढ़िया कुछ नहीं रात सो नहीं पाए, सो नहीं पाए। हम बेटा फुल नींद में ली थे। गुरुजी सीताराम, गुरुजी चरण छुए। अच्छा रसगुल्ला हम पा लेंगे। पूरी रात से बैठे। गुरुजी सीताराम, सीताराम बहना। साधु जी सीताराम, अरे पागलो सीताराम। बोले बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, दरबार की जय। अब थोड़ी देर बाद हम पुनः बैठेंगे। ठीक है। गुरुजी सीताराम, गुरुजी चरण छुए। सीताराम, सीताराम गुरुजी।
सभी लोग बैठ जाएं, जो जहाँ खड़े हैं बैठ जाएं। यह सही है, बस इसे थोड़ा सा इससे बढ़िया कहूँ नहीं, बंद कर देते पूरी वाला कपड़ा मत कर देना, पूरी वाला कपड़ा मत कर देना। हम बाद में चर्चा करेंगे, की तैयारी में। आप लोग जो खड़े हैं या तो बैठ जाए पीछे या बाहर जाए, दो काम कर लें आपके ऊपर, जो आज्ञा भी वो सुनो। अभी आप लोग जो पर्चा लिए बैठ जाओ थोड़ी देर, हम सबके पर्चा चला दें, हम लगे हैं। लेकिन इस बात के पीछे वाले लोगों को लगता है कि हम भी नजदीक चले जाए और रोज हो जाए। अच्छे से सबको दर्शन यहाँ के लोगों को बैठा भी पीछे कर दो। श्री राम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। बोलो रामचंद्र भगवान की बागेश्वर हनुमान जी महाराज की, दादा गुरुजी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, चमीका वाले बाबा की, बागेश्वर धाम के बैठे हुए पागलों की, अपने अपने मताई बाप की, दिन भर से जो दर्शन के चक्कर में बैठे, गाड़ी छूट गई, ट्रेन छूट गई, मोटरसाइकिल लेट हो गई और हमको मन ही मन गाली बक रहे, उन पगलन के लिए अपने अपने गुरुदेव भगवान की, पूज्यपाद श्री दादा गुरुजी महाराज की, बागेश्वर धाम के सभी सेवकों की, नमः पार्वती पते। साधु जी सीताराम, बालाजी सीताराम। हमारे प्रियजनों और हमारे परिवार के प्रिय सदस्यों, भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा से आज का दरबार तो नहीं था, लेकिन हम हैं सो दरबार है। अभी हम मोबाइल बंद कर लो सब प्लीज, आपने उठाया और एक कार वालों का एक्सीडेंट हो गया, उसके बारे में हमको पता लगा, हम उनकी व्यवस्था कर रहे थे क्योंकि उनके साथ कोई था नहीं, तो हॉस्पिटल में दोनों पैरों में चोट लग गई है और एक की हालत अति गंभीर है, इसलिए वहाँ था नहीं, तो हम जो है उसी काम में व्यस्त हो गए थे, उनकी व्यवस्थाएं बनवा रहे थे। धाम की टीम को भेजा, फिर उनका पता लगाया, उनका पता निकाला तो नहीं गए, तो उस सब में हम व्यस्त हो गए और फिर धाम की यज्ञ की तैयारी करने लगी। कन्या विवाह की तैयारी शुरू हो गई है क्योंकि बहुत बड़ा आयोजन है, तो आप लोग बहुत देर से इंतजार में रहते, सो आई एम वेरी वेरी सॉरी, लेकिन हम फ्री नहीं बैठे हैं,
कुछ ना कुछ उपद्रव कर रहे हैं। तो इस कारण से अच्छा, गुरु बनना और आश्रम बनाना बड़ा सरल है, चलाना और गुरु बने रहना बड़ा कठिन है। जिससे ही ना मिलो उसी के लिए गुरु घमंडी हो गए। भले ही गुरु जी भूखे बैठे हो, आओ संतोष बैठो, भले ही गुरु जी 3 दिन से सोए ना हो, भले ही गुरु जी किसी शिष्य के कारण टेंशन में हो, पर चेला को अगर टाइम पे भभूति ना मिली तो चेला फैल जाए। अच्छा, एक आदमी हमसे कह रहा था कि हम 4 घंटे से खड़े हैं, हमारी नहीं देखी कि हम 15 साल से खड़े। हम मानते हैं कि आपको जल्दी है और फिर चिल्लाते हैं और गुरु बदलते, भगवान बदलते, और कुछ निकम्मे तो मजहब तक दूसरा पकड़ लेते। बात ये अलग है कि वो लौट के भगाने वाली बात नहीं कहे, जगाने वाली बात कहे कि तुम जितना हमारे जैसे हार मास शरीर के पीछे पड़े हो, उससे आधा भी तुम निराकार साकार पूर्ण परब्रह्म परमात्मा अजय अभेद अखंड ऐसे ईश्वर की सत्ता के पीछे अगर तुम पड़ जाओगे और तुम्हारे हृदय में अगर राम नाम की क्रांति और हनुमान जी की वास्तविक भक्ति जाग जाएगी, तुम जहां रहोगे वहां बागेश्वर दरबार होगा। तुम जहां चलोगे वहां हनुमान जी होंगे और तुम जो बोलोगे वही तुम्हारे लिए पर्चा होगा। लेकिन खबरदार, ये ना तो किसी तांत्रिक से पाई हुई सिद्धि है, ना मिल सकती, ना ये किसी दुकान पर प्राप्त होते हैं। इसके लिए तुम्हें खुद जगाना पड़ेगा, खुद जमना पड़ेगा। हमारा निजी अनुभव 15 साल का ये बोलता है, जो 15 साल में हमने अनुभव किया, समझा, जाना, तो एक ही बात हमने जानी है कि हर रात के बाद सवेरा होता है। हमने भी कोई सहज नहीं पा लिया है। तुम सोचो हमने खेल खेल में पा लिया और आज गद्दी पर बैठकर प्रवचन ठोक रहे हैं। हमने भी पुरुषार्थ किया, हमने भी रोए। याद रखना, मां तब तक स्तनपान नहीं कराती है जब तक बालक रोए ना। याद रखना, और तुम परमात्मा से कृपा पाना चाहते हो, बिना रोए राष्ट्रीय गुटखा मुंह में भर के, चाय बुलक कर, तरह तरह की कॉफी पी है, और बस जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पढ़ के कह सुन नहीं रहे। हमारे छोटे से बच्चे को बिना रोए मां स्तनपान नहीं करा, अब तुम कृपा सिंह गारंटी पाना चाहे, क्या बाईपास सर्जरी पाई। हम किसी जगह पर कोलकाता में गए थे, मंदिर के बाहर हमारी आदत है कि हम अपने मौज में जीते, तो वहां के कोई एक नेता हमको दर्शन कराने काली माता के ले गए। सुबह से तो हम भूखे रहे, पर मंदिर जाने के पहले कचौड़ी देख के भूख लगा। हमने कहा गाड़ी रोको, हमने कहा क्या बात है, कचौड़ी खाए। उन्होंने कहा 12 बज गए, 5 मिनट में दर्शन हो जाएंगे, फिर आप खा लेना। हम कहा नहीं, हमारी काली माता कह रही कि खा के आओ। तुम्हारी काली माता कह रही कि व्रत करो, हमारी तो कह रही खा के आओ। बोले हमें ये आपका नियम समझ में नहीं आया। हमने कहा देखो भाई, हम बहुत सिद्धांत के पक्के आदमी हैं। हम मंदिर में जाएं और मंदिर में जा करके हम काली माता के दर्शन करें और दिमाग में कचौड़ी चले, कौन बेबिजूली के पड़े। इसलिए हमें कहा कि हम तो पहले खाएंगे फिर जाएंगे। जैसे हम बैठे उसी समय एक कोई आचार्य कार्ड वार्ड लटका के आ गए, पहचानते नहीं थे, शायद 4 साल लगभग पुरानी बात है। हम तो ऑब्जर्व किया, वो बात पहले कोई सुनता नहीं था, अब सुन रहा है, इसलिए बोलने का मौका मिला।
तो हम बैठे थे, कोई आचार्य वहाँ पंडितों के ट्रस्टी खबर कार्ड लटका करके हमसे कहती कितने लोग, 6 लोग। उसने धीरे से हमारे बगल में कुर्सी डाल के कहा कि अगर आप कहो तो 500 रुपया पर पर्सन आदमी लगेगा और हम आपको VIP दर्शन करना। हमने भी मुस्कुरा के कहा, मोड़ी आदमी तो बचपन से ही अपन ने भी कहा कि 5000 ले लो पर पर्सन, काली माता से कह दो यही दर्शन दे। कौन जाए जब इतनी VIP होना है और पैसे से ही होना है, तो भाई जाए कौन, उन्हीं को ले आओ। खैर वो समझ गया कि लड़का उल्टा है, वो चले गए, विनोद में ही चले गए। हम आपको कहना ये चाह रहे, कोई बहुत डांट डपट वाली बात नहीं, हम आपको ये कहना चाह रहे, कोई भी क्रांति बिना धैर्य के नहीं घटती, कोई भी कृपा बिना पाए भी नहीं है। दूसरे का भजन तुम्हें काम नहीं आएगा, तुम्हें खुद का भजन करना पड़ेगा। दूसरे की क्रांति तुम्हारे विचार बदल सकती है, लेकिन खुद की क्रांति तुम्हें खुद गठित करनी पड़ेगी और खुद जागना पड़ेगा। तुम इसलिए परेशान भी सिर्फ इसीलिए हो कि तुम दूसरों से कृपा पाना चाहते, तुम दूसरों से आशीर्वाद पाना चाहते, इसलिए शायद हैरान हो। हम भी तुम्हारी तरह हैरान थे कभी, लेकिन हम गए और हमारे गुरु ने एक ही शब्द कहा, वो शब्द हम अक्सर रोज बोलते हैं, आज फिर बोलते हैं। हमारे गुरु ने सिर्फ एक शब्द कहा था, जिसके बाद धीरेन्द्र नाम का आदमी मर गया था और धीरेन्द्र कृष्ण नाम का आदमी पैदा हुआ था। अब वो बात ये थी, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम जाओ, तो जाकर के मंदिर के सामने खड़े होकर कह दो, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। और कोई इतनी बड़ी कोई तामझाम भी नहीं था उस वक्त। अब तो भरोसा करने के लिए तुम्हें बहुत प्रमाण पत्र भी है कि हमने चमत्कार करके दिखाया, तुम्हें भरोसा हो सकता है। हमारे लिए तो इतना भरोसे की भी व्यवस्थाएं नहीं थी, और तुम तो यहाँ पर बैठ पा रहे हो, हमें सुन पा रहे हो। हमारे गुरु से तो तुम सुन भी नहीं पाते, आदमी उल्टे थे, क्या खाक सुनोगे? पता लगा तुम सुनाने जाए, वो गाली सुनाने, तुम टिक ही नहीं पाओगे। लेकिन उस महापुरुष की एक शब्द ने हमारे जीवन को बदल दिया, और वो शब्द ये था, कह दो जाकर तुम हमारे। परिणाम जी लगाने गए थे, लगवाने वाले बनता है। यही हम तुमसे कहना चाहते हैं, तुम भटकना नहीं चाहते हो, तुम जगह जगह नहीं अटकना चाहते हो, और तुम अपनी हंसी नहीं उड़वाना चाहते हो, और तुम विपत्तियों में घिरना नहीं चाहते हो। इस स्थिति में मत जियो कि कोई तुम्हें आशीर्वाद देगा और तुम्हारा कल्याण होगा। हम तुम्हें राह बता रहे, लालटेन लेकर के तुम चल पड़ो, हमारी लालटेन को पकड़ लो। अब वो सिर्फ इतनी है कि तुम मंदिर चढ़ जाओ, तो जाकर के कह देना, बस बहुत हो गया, बहुत धक्के खा लिए, बहुत रो लिया, बहुत अपना मजाक बनवा लिया, खत्म। आज के बाद तुम हमारे और हम तुम्हारे हो गए। इसके बाद तुम जब आओगे, वैसे तो तुम मंगल को आए, मंगल इसलिए आए कि बेसी करनी थी तुम, लेकिन जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में घटना घटेगी, उस दिन तुम जिस दिन आओगे वो दिन मंगल का होगा।